मैम Morning children. मैम Let us सैटरडे begin को with चला class. Saime alarm, you're disturbing beta. अरे टेस्ट का चेक हो गया होगा मैम Yes beta. मैम मैम जो अभी टेस्ट हुआ था मैम मैम उसमें मेरा लेट से गया था तो कोई कोई दिक्कत मैम नहीं। जो उसका आंसर ओके मैम क्या बेटा? ओके मैम It won't be a problem beta. The link is open. यस Okay. We keep the link open for 10 minutes extra. जो stipulated time होता है उससे 10 मिनट extra हम लोग रखते हैं क्योंकि हर Yes, बच्चे की जो है अपनी एक दिक्कत होती है। कुछ के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, कुछ के यहाँ कुछ होता है। ओके मोबाइल खाली नहीं रहता है, एक ही घर में 2-3 बच्चे पढ़ रहे हैं। सो वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड वी कीप द लिंक ओपन फॉर 10 to 15 minutes extra. So that is not an issue. Your marks will be published. Okay. Now see children, we were covering the lesson 6th of history and we will start with the topic. See, we winded up our previous session with the fact that Ajmer is a religious place. Ajmer is a pilgrimage center of both the Hindus and the Muslims. Okay, as far as the Muslims are concerned, we see that there is the Dargah of Khwaja Moinuddin Chishti, okay, who was a Sufi saint, and we also see that the Puskar Mela, okay, the Puskar fair is organized in Ajmer, and we see that it is in Ajmer we have the okay temple dedicated to Lord Brahma. Okay, all over the earth we don't have any temple which is dedicated to Brahma. ये आपको हिंदू मैथोलॉजी में पता होगा कि ब्रह्मा जी की पूजा कहीं नहीं होती है पुष्कर के अलावा। ओके ठीक है ना, इसीलिए वहां पे जो है म्यूट कर दी पुष्कर में जो है मेला लगाया जाता है। ठीक है ना। Now see a network of small towns. Have a look. From the 8th century onwards, the subcontinent was dotted with several small towns. तो 8वीं सदी के शुरुआत से हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है छोटे छोटे शहरों का जो है ओके उभर के आते हैं छोटे छोटे शहर। दिस प्रोबेबली इमर्ज फ्रॉम लार्ज विलेजेस, और इनकी उत्पत्ति कैसे हो रही है? ओके वी सी दैट ओके स्मॉल टाउन्स इमर्ज्ड फ्रॉम लार्ज विलेजेस। जो बड़े बड़े गांव थे ना उनसे जो है इनकी उत्पत्ति हो रही है। ओके since 8th century onwards, since 8th century onwards, okay, and when these towns are, we also studied about urbanization, what is urbanization, and we understood the fact that when more and more people when they are migrating from the villages towards the town, that process is called urbanization. और लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ उनका रुझान इसलिए होता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में खेती से संबंधित कार्य होते हैं जो पूरे वर्ष नहीं होते हैं। अधिकतर समय हम देखते हैं कि लोग जो है बेरोजगार बैठे रहते हैं। तो ओके खाली बैठने से अच्छा है कि हम शहरों की तरफ मूव करें और वहाँ पे जो है काम का तलाश करें। ओके ठीक है ना, काम की तलाश में लोग जो है शहरों की तरफ रुझान करते हैं और इस प्रक्रिया को हम अर्बनाइजेशन कहते हैं या शहरीकरण कहते हैं। नाउ सी चिल्ड्रन, these probably emerged from large villages. They usually had a mandapika. Okay, तो ये जो शहर होते थे इनकी एक मंडी हुआ करती थी जहाँ पे सामान जो है बेचा जाता था। See, to which nearby villagers brought. आशीष यादव, mute yourself बेटा। They usually had a mandapika or mandi of later times to which nearby villagers brought their produce to sell. तो आसपास के जो गांव होते थे वहाँ के जो ग्रामीण होते थे इन मंडियों में okay the nearby villagers bought their produce to be sold okay in the mandapika. ठीक है ना, और we can say mandi.
ठीक है ना, हम मंडी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये लोग मंडियों में अपने सामान को जो है बेचने के लिए आते थे। देखो, सी, they also had a market streets called hata, okay, heart of later times, okay, शब्द माने चीजें वही हैं, लेकिन उनके जो टर्म्स जो उनके लिए प्रयोग किया गया है वो बदल जाते हैं समय के साथ। तो पहले मंडपिका कहा जाता था, आज के डेट में उसे मंडी कहा जाता है। आप देखेंगे सुपरमार्केट्स इसको कहा जाता है। द मॉडर्नाइज्ड वर्जन ऑफ मंडीज इज कॉल्ड सुपरमार्केट, ओके, जहाँ पे प्रोड्यूसर्स, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो डायरेक्ट वहाँ पे अपनी वस्तु लेके पहुँचते हैं, द सुपरमार्केट्स, ओके, एंड फ्रॉम देयर द होलसेलर्स बाय। when you go through the chapter civics में एक आपका चैप्टर है मार्केट्स अराउंड अस, जब आप उस चीज को पढ़ेंगे तो आप अलग अलग मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे, और आप पढ़ेंगे आफ्ताब के बारे में और भी बहुत सारे ट्रेडर्स के बारे में जो विभिन्न प्रकार के मार्केटों में डील करते हैं। तो उसमें आप पढ़ेंगे कि सुपरमार्केट में होलसेलर्स जो है, ओके, वहां से वो लोग वस्तु खरीदते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो वहां पे अपनी वस्तुएं लेके आते हैं। तो आज की डेट का जो सुपरमार्केट है वो प्रीवियसली इट वाज कॉल्ड अ मंडी। Now see, they also had markets in streets called hata, heart of later times, lined with shops. Besides, there were streets for different kinds of artisans, okay, such as potters, oil pressers, sugar makers, toddy makers. अब toddy makers का मतलब क्या होता है? What do you mean by toddy makers? Any idea? Who are the toddy makers, beta? Jay? Any idea who are toddy makers? Huh? Who are toddy makers? Huh? A person, toddy makers, a person who makes, okay, Ma'am, toddy makers are those who made alcoholic beverage using data plasm, coconut plasms. yes, ठीक है ना, गूगल सर है ये, एकदम गूगल की भाषा में बोल रहे हैं। who collects, see, okay, who collects and prepares toddy, ठीक है ना। the toddy maker वो व्यक्ति है, ठीक है ना, जो ताड़ी, ओके, मैम ताड़ी बनाते हैं। हाँ, ताड़ी बनाते हैं। ताड़ी के पेड़ जो होते हैं ना, ताड़ी के पेड़ में जो है आप देखेंगे अलग अलग इंटरवल्स पे जो है मिट्टी के पात्र लगे रहते हैं, रस्सी से बंधे हुए जो है मिट्टी के पात्र लगे रहते हैं, और उसमें एक सिंपल सा कट कर दिया जाता है पाम ट्रीज में, और वहां से जो है जूस निकलने लगता है, लैटेक्स निकलने लगता है, और उस पात्र में जो है इकट्ठा होने लगता है। तो टॉडी मेकर्स उन लोगों को कहते हैं जो ताड़ी तैयार करते हैं, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज टॉडी? अब ये जो ताड़ी है ये है क्या? देखो, इट इज अ फर्मेंटेड सैप ऑफ palm trees used as a drink. So what is toddy? You can write it there with a pencil. Okay, it is a fermented sap. It is a fermented sap of palm trees used as drink. ठीक है ना, ये नशा करता है, used as a drink. Okay, so this is consumed in place of as a substitute of alcohol. Okay, it can be consumed as a substitute of alcohol, and these toddy makers, they are the experts who are who have the expertise of collecting this toddy and who prepare toddy. Okay, so दिस इज देयर। तो हम क्या देख रहे हैं, देखो अलग अलग गलियां हुआ करती थी। आप एक गली में जो है सारे लोगों को नहीं पा सकते हैं। जो अभी भी आप अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुम्हारों का जो मोहल्ला होता है वो अलग होगा, ठीक है ना। जो लोग कुम्हार होते हैं, मिट्टी के बर्तन तैयार करते हैं, उनका मोहल्ला अलग होगा। Yes, जो ma'am. नाउन होते हैं, जो बार्बर्स होते हैं, उनका मोहल्ला अलग होगा। ओके, दे विल हैव Yes, ma'am. सेपरेट लोकेलिटीज। ठीक उसी प्रकार पहले जो है अलग अलग गलियां हुआ करती थी जहाँ पे ये लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन को फॉलो करने वाले लोग पाए जाते थे, ठीक है। Now see, smiths, stone masons, etc. While some traders lived in the town, others traveled from town to town. Okay, तो कुछ लोग शहरों में रहते थे, बाकी जो है एक शहर से दूसरे शहर मूव करते थे। Many came from far and near to those, okay, to these towns to buy local articles and sell products of distant places like horses, salt, camphor, saffron, betel nut सुपारी को कहा जाता है, and spices like pepper, kali mirch. Okay, usually a samanta or in later times a jamindar built a fortified palace in or near these towns.
So what we see, Samanta is a person, okay, is an influential person. हमने सामंतों के बारे में पढ़ा था. Who are Samantas? हाँ, सामंत किसे कहते हैं? मैम रिजल्ट कब भेजेंगे? रिजल्ट बेटा 2 बजे के बाद भेजेंगे, बताए तो थे आपको. मैम सबऑर्डिनेट्स को, हाँ, जो सबऑर्डिनेट्स होते थे, ठीक है ना, समंतास मैम were किंग the, के सबऑर्डिनेट्स। हाँ, समंतास were the subordinates of the kings, ठीक है ना. ये जो राजा के अंडर में ये लोग काम करते थे और इनके ऊपर जो है राजा लोग बहुत निर्भर हुआ करते थे, ठीक है ना, ऑफ द किंग्स और रूलर्स. जो गांव में जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, ठीक है ना, उनको सामंत कहा जाता था. ये लोग क्या करते थे, किसानों से लगान वसूल के जो है राजा को फॉरवर्ड करते थे. Now see, usually a samanta in later times a zamindar built a fortified palace in or near these towns. So, okay, they built a fortified का मतलब क्या हो गया? अभिषेक, what do you mean by मैम fortified? चारों तरफ से घिरा हुआ। कैसे? वार में मजबूत दीवारें हुआ करती थी, ठीक है ना. फोर्टिफाइड का मतलब हो गया मजबूत दीवारें होंगी, ओके, और उन दीवारों के ऊपर रेगुलर इंटरवल्स में जो है चौकीदार रहेंगे, ओके. फोर्टिफाइड पैलेस नियर दिस टाउन्स, ओके. See, they levied taxes on traders, artisans, and articles of trade, and sometimes donated the right to collect these taxes to local temples, which had been built by themselves or by rich merchants. ठीक है ना. तो अब मान लो ये फोर्टिफाइड पैलेस में रह रहे हैं, चारों तरफ से जो है एक ऐसे महल में रह रहे हैं जिसके चारों तरफ मजबूत दीवारें हैं, ठीक है ना. तो जब कोई राजा रहता है वो अपनी प्रजा के बीच में रहता है, तो ये सामंत लोग भी जो है अपने सबऑर्डिनेट्स के अंडर में आसपास ये लोग रहते थे. तो अगर इनके पैलेस के अंदर कोई व्यक्ति आता था, ठीक है ना, सामान बेचने के लिए, अपनी वस्तु को बेचने के लिए, तो वो उससे कर वसूला करते थे. और कई बार जो है ये जिम्मेदारी जो है मंदिरों को दे दिया करते थे कर वसूलने की. These rights were recorded in inscriptions that have survived to this day. और अभी तक जो है ये अभिलेखों में हमें दिखाई देते हैं. See, taxes on markets. Now if we go through the next heading, taxes on markets, okay. Now see, गुड मॉर्निंग मैम. the following is a summary from a 10th century inscription from Rajasthan which lists the dues that were to be collected by temple authorities, okay. So we see the temples को कौन अधिकार दे रहा है? temples को कौन अधिकार दे रहा है? राजा. The temples मैम were सामंत. given मैम the right, किंग, it is the samantas, okay, given the right to collect tax, right to collect taxes by the samantas. राजा जो है वो सबसे ऊपर हैं, ठीक है ना, वो अपने सबऑर्डिनेट्स के द्वारा काम कर रहे हैं. तो ये जो सबऑर्डिनेट्स जो बीच वाले लोग होते थे ना, वो भी वैसे ही अपने आप को राजा से कम नहीं समझते थे, तो वो अपने नीचे लोगों को हायर कर देते थे, ठीक है ना. यस मैम। So we see the temples were given the right to collect taxes by the samantas. And what kind of taxes were levied? See, the kind of taxes that were taken were, see, there were taxes in kind. Kind का मतलब क्या होता है बताइए? मैंने आपको बताया मैम था प्रकार। प्रकार. नहीं बेटा, आपको मैंने बताया था लगान दो तरीके से वसूला जाता था. रेंट वाज ओके, रेंट ऑन लैंड और द रेवेन्यू. जो लगान होता था वो दो तरीके से वसूला जाता था, एक कैश में, एक काइंड में. तो काइंड का मतलब क्या हो गया? मैम जमीन, मैम लैंड पर। ठीक है. टैक्सेस वर टेकन इन काइंड. काइंड का मतलब हो गया अगर कोई गुड़ बना रहा है, ठीक है ना, अगर कोई गुड़ बेचने वाला है तो उससे आप लगान लेंगे, उससे अगर आप कर वसूल रहे हैं तो गुड़ के रूप में कर वसूलेंगे. काइंड का मतलब ये हुआ, ठीक है ना. जो वस्तु जो व्यक्ति उत्पादन कर रहा है उससे अगर आप कर ले रहे हैं तो उस वस्तु के रूप में आप कर लेंगे,
Okay, so taxes were taken in kind on sugar and jaggery. See, jaggery matlab good, dyes, thread and cotton. On coconuts, salt, areca nuts, butter, sesame oil. On cloth, sesame का मतलब तिल का तेल होता है. Okay, sesame oil means okay तिल का तेल. तो इन सारी वस्तुओं के ऊपर जो है कर जो है इम्पोज किया गया था. ओके, मैम एरेका नट्स क्या होते हैं? एरेका नट्स जो है, जब आप जो सुपारी होता है ना, जब आप सुपारी को जो है पत्ते के साथ, जो सुपारी जिसमें जो हार्ड जो एक कोटिंग होती है ना, जब आप सुपारी को देखेंगे पेड़ पे लगा रहता है, छोटे छोटे जो है, आपको लगेगा कि मिनी कोकोनट है, ठीक है ना, उसके अंदर जो है सुपारी रहता है, बीटल नट्स रहते हैं. तो along with the coating, when you take the nuts, that is called areca nuts. ओके, ठीक है ना. एरेका नट्स का Yes, मतलब ma'am. समझ गए आप लोग? The Yes, seed ma'am. of the betel palm. Yes, ma'am. See, what is areca nuts? It is the seed of the betel palm. अरेका नट्स मैम इसको खाने से क्या होता है? नशा होता है, उसको खाने से नशा होता है, ठीक है ना. इसको खाया जाता है किसके साथ? इसको खाया जाता है कत्थे के साथ. जो लोग पान खाते हैं यस ना, मैम, पान के साथ. जो लोग यस मैम. पान खाते हैं, वो पान में कत्था लगा लेंगे, थोड़ा सा चूना लगा लेंगे और कच्चे सुपारी को ले लेंगे, ठीक है ना, छिलके के साथ. ओके, और उसको खाएंगे. सो इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ व्हाट, इसमें स्टिमुलेटिंग, ये एक स्टिमुलेटिंग एजेंट मैम तो सुपारी, ठीक है ना. ये जो कच्चा मैम तो सुपारी, सुपारी को कच्चे- पीस के खाया जाता है ना. क्या बोल रहे हो? मैम सुपारी में क्या होता है कि नशा चढ़ता है? वो एक स्टिमुलेंट होता है बेटा. सुपारी जो है एक स्टिमुलेंट ड्रग होता है, ठीक है ना. जो जब आप कच्चा उसको कंज्यूम करते हो, जब रॉ आप कंज्यूम करते हो, तो इट सेंड्स मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी. ओके, यू फील आप के ऊपर जो है एक ड्रग्स का जैसे नशा होता है, ठीक उसी प्रकार जो है कच्चे सुपारी का होता है, ठीक है ना. ओके, नाउ सी चिल्ड्रन, besides there were taxes on traders, on those who sold good metal goods, on distillers. Distillers किसे कहते हैं? Distiller is a person or company that manufactures spirits, ठीक है ना. ये जो अल्कोहल ये सब जो तैयार करते हैं, इनको हम distillers कहते हैं. ओके, these are the people who okay prepare spirits. Now see, on oil, on cattle fodder, जो जानवरों का जो चारा होता था उसके ऊपर, and on loads of grain, अनाज की जो थक्के होते थे उन पर जो है कर वसूला जाता था व्यापारियों से. Some of these taxes were collected in kind while others were collected in cash. तो काइंड और कैश का अंतर आपको पता होना चाहिए. जब हम कर वस्तु के रूप में लेते हैं तो उसे काइंड कहा जाता है, और जब पैसे के रूप में, मुद्रा के रूप में लेते हैं, उसे जो है कैश कहते हैं. ओके, नाउ सी, find out more about present day taxes on markets. Who collects these, how are these collected and what are they used for? आज के डेट में किस प्रकार के टैक्स लिए जाते हैं मार्केट्स में? किस GST. प्रकार के? मैम जीएसटी कैश. Is the goods and मैम service गुड tax. सर्विस टैक्स. ओके, ठीक है ना. और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है टैक्स इम्पोज किए जाते हैं, ठीक है. सरकार अपने तरफ से जो लोग होते हैं उनको सब्सिडी भी देती है, रियायत भी देती है. ओके, सो दीज वर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस दैट वर लेविड, एंड वी सी दैट अ चेन इज मैम, ऑपरेटिंग. यस मैम, हाँ बोलो. क्या होता है हाँ, जीएसटी फॉर्म? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज यस टैक्स. मैम. शैल आई राइट इट? हाँ, जीएसटी के पहले नो मैम. जीएसटी के पहले कौन सा टैक्स लिया जाता था? Which tax was levied before GST? हाँ, मैम सेल टैक्स. सेल टैक्स. सेल्स टैक्स तो अभी भी लिया जाता है. हाँ, सेल्स टैक्स तो अभी भी लिया जाता है बेटा. तो मैम पहले भी लिया जाता था, अभी भी. हाँ, अभी भी लिया जाता है, लेकिन जीएसटी के पहले क्या लिया जाता था? हाँ, कुछ लिया जाता था. हाँ, traders big and small. Okay,
Now we will cover this topic. Have a look. It was VAT, value added tax. Okay, this value added tax was almost fixed for every state. ये सारे राज्यों के लिए लगभग फिक्स था 12.5%. जो कोई भी आप सामान खरीदते थे उस पे ओके 12.5% टैक्स आपको देना पड़ता था. ठीक है ना, तो ये लगभग फिक्स रहता था. Okay, but nowadays what we see that GST is being taken. Okay, now let us move forward. Traders big and small. There were many kinds of traders. This included the banjaras. Now some children they have started creating problem. Traders big and small. There were many kinds of traders. This included the banjaras. Okay, who were the banjaras? Banjaras were the people. Okay, they moved along in caravans. Banjaras किसे कहा जाता था? Okay, banjaras were the trader nomads. ठीक है ना, इनको ट्रेडर नोमैड्स हम इसलिए कहते हैं ओके क्योंकि ये लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे. ओके, who moved from one place to another. मुगल एम्पायर मुगलों के शासन के समय काल में मुगल जो हैं सबसे ज्यादा निर्भर थे इन बंजारास की सेवाओं के ऊपर. ओके, और हम देख रहे हैं कि मुगल शासन में जो है इनकी अहम भूमिका थी. ओके, दे यूज्ड टू व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू बाय गुड्स. ठीक है ना, ये लोग वहां से जो है अनाज खरीदते थे जहां पे बहुत सस्ता मिलता था. Goods from places okay where it was cheaper, where it was cheap, and sold okay and sold in places where it was dearer. ठीक है ना, where it was costly. okay, तो जहां पे ये महंगा बिकता था वहां पे ये अपनी वस्तुओं को बेचते थे. और ये हमेशा जो है कारवा में मूव करते थे. दे ऑलवेज मूव्ड इन कैरावन्स. दे ऑलवेज मूव्ड इन कैरावन्स along with their family members, along with their animals. okay, they always moved in caravans. ठीक है ना, कई बार जो है एक साथ में जो है 40,000, कई बार हम देखेंगे कि एक साथ में जो है 40,000 जो है बैलगाड़ियों का कारवा चला करता था. और कुछ दूरी तय करने के बाद ये लोग हॉल्ट करते थे, अपने जानवरों को रेस्ट देते थे और फिर आगे की यात्रा जो है ये लोग कंटिन्यू करते थे. नाउ हैव अ लुक. Several traders, especially horse traders, formed associations with headmen who negotiated on their behalf with warriors who bought horses. Okay, since traders had to pass through many kingdoms and forests, they usually traveled in caravans and formed guilds to protect their interest. अभी guilds क्या हुआ करते थे? Guilds were the association formed by the traders. जो व्यापारी लोग होते थे ये लोग गिल्ड्स जो है गिल्ड्स का फॉर्मेशन करते थे और इस गिल्ड की सहायता उनको व्यापार में मिलती थी. देखो कैसे. There were several such guilds in South India from the okay from the 8th century onward, the most famous being the Manigramam, okay, Manigramam and Nanadesi. ठीक है, so what we see, the traders formed guilds to protect their interest. Guilds to protect their interest. अपने हितों की रक्षा के लिए जो है ये गिल्ड्स का फॉर्मेशन करते थे. ओके, एंड व्हाट आर गिल्ड्स? गिल्ड्स आर एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स. ठीक है ना, जब आप गिल्ड के सदस्य हो जाते हो तो आपको अपने साथ मुद्रा लेके मूव करने की जरूरत नहीं है. ओके, आपको मुद्रा लेके चलने की जरूरत नहीं है. आप क्या करेंगे? ओके, आपको अगर कोई वस्तु खरीदने जाना है कहीं पे, ठीक है ना, तो दूर देश में अगर आपको वो वस्तु खरीदने जानी है तो आप अपने साथ जो है जहां पे आप जा रहे हैं उस वस्तु को खरीदने वहां पे भी गिल्ड्स होंगे और यहाँ पे भी गिल्ड्स हैं. ओके, सो व्हाट दे विल डू इज दे विल गिव यू अ नोट.
ठीक है ना, एक रिटन जो है स्टेटमेंट आपको मिलता था, एंड थ्रू दैट स्टेटमेंट योर पेमेंट वाज डन. All that you had to do was you had to keep that statement very safe. ओके आपको सुरक्षित तरीके से जो है वो रिटन जो नोट होता था, ठीक है ना, जो गिल्ड के जो मुखिया होता था या जो सदस्य होता था जो आपको लिख के देता था, वो आपको सुरक्षित दूसरे जगह लेके जाना होता था, और जैसे ही आप उसको शो करते थे आपका पेमेंट हो जाता था और आपको वो सामान मिल जाती थी. So this was a very advanced technique of payment that was utilized during the medieval period. See, these guilds traded extensively both within the peninsula and with Southeast Asia and China. There were also communities like the Chettiars and the Marwari Oswal who went on to become the principal trading groups of the country. Gujarati traders, including the communities of Hindu Baniyas and Muslim Boras, traded extensively with the ports of the Red Sea, Persian Gulf, East Africa, Southeast Asia and China. They sold textiles and spices in those ports, and in exchange bought gold and ivory from Africa. Okay, and spices, tin, Chinese blue pottery and silver from Southeast Asia and China. The towns on the west coast were home to Arab, Persian, Chinese, Jewish and Syrian Christian traders. Okay, Indian spices and cloth sold in the Red Sea ports were purchased by Italian traders and eventually reached European markets, fetching very high profits. हमारे देश से जो as far as the fabric was concerned, ठीक है, as far as fabric was concerned, we see two things were exported to the European countries or to the outside world. In that we see the fine qualities of cotton and the fine quality of silk. ठीक है ना, तो हमारे देश से जो कपास है और जो रेशम है, इसका जो है आयात हुआ करता, इसका जो है निर्यात हुआ करता था, ठीक है, दूसरे देशों को, खास करके यूरोपियन देशों को, और इसमें जो है यहाँ की जो वस्तुएं थी उसकी हेवी डिमांड थी यूरोप में. कॉटन जो है, विभिन्न प्रकार के कॉटन हमारे देश में उत्पादन हो रहे थे. सिंथ हो गया, बंधनी हो गया, कोसाज हो गया, ये अलग अलग क्षेत्रों के जहाँ पे ये निर्माण होता था, और कुछ टर्म्स जो है जो लोग यहाँ पे आए उसको खरीदने के लिए उन्होंने इसका नामकरण कर दिया. So the fine qualities of cotton and silk, they had great demand in the European market. और मसाले, ठीक है, हमारे देश से मसालों का भी जो है सबसे ज्यादा उत्पादन होता था. Now see children, see, spices grown in tropical climates, pepper, cinnamon, nutmeg, dried ginger, etc. Nutmeg किसे कहते हैं? Anuj, what do you mean by nutmeg? नटमेग किसे कहते हैं? हाँ, नटमेग इज वन ऑफ द मैम ये सीड होता है मैम. मैम ग्राउंड स्पाइस. हाँ, नटमेग इज ग्राउंड स्पाइस. पक्का? जायफल. जायफल फिर किसे कहते हैं? मैम नटमेग इज अ सीड. मैम अखरोट बनाना. ना 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 मैम अखरोट बनाना. ना मैम नटमेग जो है जायफल को कहते हैं. अभिषेक ने सही बोला है. ओके, जायफल जो है ये बहुत ही छोटे बच्चे जो होते हैं ना, ठंडियों में इनको दिया जाता है. जायफल जो है दिखने में सुपारी जैसा होता है और ये गरम मसालों में आता है. और इसको जो है जब सर्दियों में सर्दियों के मौसम में जब बच्चों को ठंड लग जाती है, छोटे बच्चों को, तो इसको सिल के ऊपर घिसा जाता है पानी के सहारे, और उस पेस्ट को जो है हनी के साथ मिक्स करके छोटे बच्चों को दिया जाता है. उनको सर्दी जुकाम में राहत मिलती है. ओके, सो नटमेग जो है जायफल को कहते हैं. ड्राइड जिंजर को सोठ कहते हैं. ओके, सोठ कहते हैं. एटसेट्रा बिकेम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कुकिंग एंड कॉटन क्लॉथ वाज वेरी attractive. This eventually drew European traders to India. We will shortly read about how this changed the face of trading and towns. Okay, तो हम देखेंगे कि हमारे देश में जो वस्तुएं उत्पादन हो रही थी, इन वस्तुओं का जो है बहुत ज्यादा डिमांड था यूरोप में, और जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, उनका रुझान जो है हमारे देश के तरफ होता है इन वस्तुओं के वजह से. काबुल,
With its rugged mountainous landscape, Kabul became politically and commercially important from the 16th century onwards. Kabul and Kandahar were linked to the celebrated Silk Route. Okay, I hope you know where is Kandahar. कांदाहार में क्या पाया गया था बताओ, सम्राट अशोक से संबंधित? Any idea? You have studied in class 6? See, Kabul and Kandahar were linked to the celebrated Silk Route. Okay. Silk Route was an important route. This route was okay, it began from China and it was a route from China to East Asia. ठीक है ना, जैसे कि भारत देखो, सी कांदाहार में जो है सम्राट अशोक द्वारा ओके इंस्क्राइब किया गया अभिलेख पाया गया था। सम्राट अशोक के आदेश पे ओके एक अभिलेख तैयार किया गया था जो कांदाहार में पाया गया है। ओके और आपको पता होना चाहिए कि सम्राट अशोक के अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में हुआ करते थे और उनकी स्क्रिप्ट होती थी ब्राह्मी। ओके अभिलेख का मतलब इंस्क्रिप्शन होता है। Besides, trade in horses was primarily carried on through this route. In the 17th century, Jean-Baptiste Tavernier, a diamond merchant, estimated that the horse trade at Kabul amounted to rupees 30,000 annually, which was a huge sum in those days. Okay, so we see that Jean-Baptiste Tavernier. Okay, who is he? Jean-Baptiste Tavernier, who is he? Tavernier, A diamond merchant. he's a diamond merchant. Okay, Tavernier, a diamond merchant, estimated that okay rupees 30,000. Estimated that rupees 30,000 was earned by selling horses. ठीक है ना, annually. ठीक है ना, तो सालाना जो है इतनी आमदनी होती थी। ठीक है ना, घोड़ों को बेच के। Now see, camels carried dry fruits, dates, carpets, silk and even fresh fruits from Kabul to the subcontinent and elsewhere. Dates किसे कहते हैं? Dates को हिंदी में क्या कहते हैं? मैम बोलो। मैम खजूर। हाँ, खजूर को कहते हैं। ओके, ठीक है ना। The craft persons of Bidar were so famed for their inlay work in copper and silver that it came to be called Bidri. ठीक है ना, बिदार के जो ठीक है ना, बिदार के लोग जो है इस कार्य को करते थे तो उन्हीं के ऊपर जो है इसका नाम पड़ गया है बिद्री। यहाँ पे फिगर 5 में आप देख सकते हैं, देखो 17th century कैंडल स्टैंड। ओके, ये कैंडल स्टैंड है। सी, ब्रास विथ ब्लैक ओवरले, ब्रास के ऊपर जो है ये काम किया गया है और नीचे आप देख सकते हैं एक शॉल का बॉर्डर है। ठीक है ना, एक शॉल का जो है ये बॉर्डर दिया गया है यहाँ पे। द पंचालास और विश्वकर्मा कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में जो है भगवान विश्वकर्मा की जो है पूजा की जाती है। भगवान विश्वकर्मा किसके पिता थे? उनकी पुत्री का नाम क्या था? और उनकी पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? एनी आइडिया? मैम उनकी पुत्री का विवाह सूर्यदेव क्या नाम था और उनका? उनकी पुत्री का नाम छाया था कि संध्या था? संध्या था मैम, और मैम उनकी छाया था। संध्या जब तपस्या के लिए गई तब उन्होंने जो है अपने प्रतिबिंब को तैयार किया था ना, जिसका नाम छाया था, और छाया के पुत्र थे शनि। ठीक ना? हाँ, यस सही मैम। सही। Yes, ma'am. सूर्यदेव से विवाह हुआ था। हाँ,
सूर्य देव से विवाह हुआ था संध्या का। संध्या जो है सूर्य देव की ताप को नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। जब भी उनके सामने जाती थी वो अपने नेत्र नहीं खोल पाती थी, उनके अंदर इतना ताप था। तो वो तपस्या के लिए चली जाती हैं, अपने आप को उनके सक्षम बनाने के लिए। उन ठीक है ना। तो जब वो जाती हैं तो अपनी प्रतिछवि छोड़ के जाती हैं छाया के रूप में। तो छाया के छाया और सूर्य देव के पुत्र हैं शनि, ठीक है ना, इसीलिए वो सांवले हैं। और बाकी जो सूर्य देव के जो पुत्र हैं यमराज और यमुना नदी, यमी, ठीक है ना, ये दोनों जो हैं गोरे हैं। ओके, नाउ सी चिल्ड्रन, the Panchalas or Vishwakarma community consisting of goldsmith, bronze smith, blacksmith, masons and carpenters were essential to the building of temples. They also played an important role in the construction of palaces, big buildings, tanks and reservoirs. Similarly, weavers such as the Salayar or the Kaikolars emerged as prosperous communities making donations to temples. Some aspect of cloth making like cotton cleaning, spinning and dyeing became specialized and independent crafts. Okay, let us move forward. The changing fortune of towns. Some towns like Ahmedabad, Gujarat went on to become major commercial cities, but others like Tanjavur shrank in size and importance over the centuries. What kind of town was Tanjavur? Anuj? Anuj? Yes, ma'am. तांजावुर जो शहर है वो किस कैटेगरी में आएगा बेटा? तांजावुर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन था, टेम्पल टाउन था कि पोर्ट टाउन था, क्या था? मैम एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। मैम एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन था। टेम्पल टाउन भी था बेटा। यस मैम। Okay, as well as and how was मैम दोनों था। okay, and how was water supplied to Tanjavur? How was water? कावेरी हाँ, कावेरी नदी से जो है पानी तो पहुंचाया जाता था इस शहर में, लेकिन कैसे? What were the means? What were the means supplied? Abhishek, you have raised your hand. Why, beta? You want to say something? Tanjavur was an administrative as well as a temple town. Thanks. Ma'am, Okay. and thanks. Yes. Okay, Ma'am, water was thanks. supplied to the city of Tanjavur through wells and tanks. So we see Yes, that, ma'am. okay, new towns are emerging. New towns like Ahmedabad, it is emerging, but the previous towns like Tanjavur, okay, they are declining in importance with passage of time. Murshidabad, West Bengal, on the banks of the Bhagirathi, which rose to prominence as a center for silk. Murshidabad silk, okay, silk from Murshidabad had great demand in Europe. See, became the capital of Bengal in 1704. Declined in the course of the century as the weavers faced competition from cheap mill-made cloth from England. अब देखो समय के साथ क्या हो रहा है, ओके, समय के साथ हम क्या देख रहे हैं? आपको पता है कि इंग्लैंड में जो है औद्योगिकरण हो जाता है, औद्योगिक क्रांति हो जाती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस इन इंग्लैंड। अब हमारा देश चूंकि ओके अंग्रेजों के अधीन था, तो अंग्रेज क्या कर रहे थे? यहाँ से जो कच्चा सामान है, कच्चा जो कपास है, ठीक है ना, कॉटन है, उसको रॉ मटेरियल के रूप में जो है बहुत सस्ते दामों में जो है यहाँ से खरीदते थे, अपने देश लेके जाते थे इंग्लैंड, और मशीनों का इस्तेमाल करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके वापस हमारे देश में लाके बेचते थे। ओके, अब इसकी वजह से क्या हुआ? हमारे देश के जो बुनकर थे, जो शिल्पकार थे, उनके पास काम नहीं रह गया। अगर उनके पास थोड़ा बहुत कच्चा सामान रहता था, उससे अगर वो कोई वस्तु बनाते थे तो वो इतना एक्सपेंसिव हो जाता था कि मशीन द्वारा बनाए गए सामान के सामने वो टिक नहीं पाता था। ओके, मशीन से जो बना सामान होता था वो ज्यादा फिनिश्ड होता था, ज्यादा कंफर्टेबल होता था, और जो हाथ से बना हुआ जो कॉटन होता था वो थोड़ा कोर्स होता था, एंड इट वाज कॉस्टली. So, okay, the artisans and the weavers, they suffered both sides. Okay, from the beginning, at one point they are selling the raw materials at a cheaper price, and if they have some raw material, they are producing something, there is no one to buy them. Okay, तो हम देख रहे हैं कि एक जो मिडिएवल पीरियड में जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे ट्रेड के, ओके, 19th सेंचुरी के आते आते ये डिक्लाइन करने लगते हैं, एंड द थिंग दैट इज